हर दुख सुख में साथ, घायल को दे सहारा, बढ़ाकर अपना हाथ, सेवा में कंधा हमारा। अरे ठहरिए, ये मेरी लिखी लाइन नहीं है। इस चंद लाइन के साथ आपको जनता की सेवा में समर्पण एक वीडियो यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल पर देखने को मिल जाएगा। और फिर पक्का इस ट्वीट को देखने के बाद आप यूपी पुलिस की एक के बाद एक ट्वीट देखना शुरू कर देंगे और कहेंगे कानून व्यवस्था हो तो योगी जी के यूपी की तरह। खैर, ये तो वो वीडियो और ट्वीट है जो आपको दिखाने के लिए गिन चुनकर ट्विटर हैंडल पर डाले गए हैं। लेकिन आज हम आपको जो दिखाएंगे और जिस फैक्ट से वाकिफ कराएंगे, यकीन कीजिए फिर मोबाइल पर घिसती आपकी उंगली वहीं थम जाएगी। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। इन आंखों से छलकते आंसुओं को ध्यान से देखिए। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मां की गोद में सुकून की सांस लेते इस मासूम को यह नहीं मालूम कि अब इसके सिर पर पिता का साया नहीं रहा। योगी से न्याय की गुहार लगाते लगाते इस महिला की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए, बाकी सारी क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से और ट्विटर पर जनता के लिए सेवा भाव छलकाने वाले यूपी पुलिस मौत के पीछे की कहानी कुछ इस कदर बता रही है जो गले के नीचे से उतर नहीं रही। पिछले कुछ घंटों से गोरखपुर कांड चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने अपने पावर और डंडे का ऐसा बल दिखाया जिससे एक निर्दोष बिजनेसमैन की मौत हो गई। चलिए पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं। जगह रामगढ़ ताल, गोरखपुर। बात आधी रात की है। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में एक होटल पड़ता है। इसी होटल में कानपुर का रहने वाला रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दो दोस्तों के साथ ठहरा हुआ था। तभी आधी रात पुलिस होटल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचती है। इस दौरान पुलिस को पता चलता है कि 3 लोग एक कमरे में ठहरे हुए हैं। ना जाने इस बात में पुलिस को क्या संदेह हुआ। फिर क्या था, संदेह होने पर पुलिस कारोबारी के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है और फिर पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ और तलाशी तक तो बात ठीक थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस देखते ही देखते पिटाई करना शुरू कर देती है, जिस दौरान कारोबारी मनीष काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और फिर मनीष को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। अगर यूपी पुलिस की बात सुनेंगे तो पक्का या तो फिर आपको गुस्सा आएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए योगी की उर्फ यूपी की कानून व्यवस्था से आपका विश्वास उठ जाएगा। जरा सोचिए, किसी के गिरने से उसकी मौत हो जाए। अरे भाई, हम छत से गिरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात लड़खड़ाकर गिरने की कर रहे हैं। हम उसी गिरने की बात कर रहे हैं जिस तरह से हर दिन बच्चे गिर जाया करते हैं। कारोबारी मनीष गुप्ता भी कुछ इसी तरह से होटल के कमरे में गिरे थे, लेकिन उससे मुंह फूट जाना और फिर मौत हो जाना कुछ पच नहीं रहा। बहरहाल सुनिए यूपी पुलिस मामले को शांत करने के लिए कितनी तिगड़मबाजी कर रही है। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये दोनों तस्वीरें चेकिंग के दौरान की है। इन्हीं तस्वीरों से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अब इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी होटल के कमरे में मौजूद हैं और तलाशी ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि मनीष का दोस्त बैग खोल रहा है। इन दोनों ही फोटो में मनीष दिख रहे हैं।
इस फोटो के सामने आने के बाद एक चीज तो साफ हो गई कि जब पुलिस होटल के रूम में घुसी थी तो मनीष गुप्ता सो रहे थे और ठीक हालत में थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप भी जानते। चलिए आपको कुछ तथ्य से वाकिफ कराते हैं। पुलिस जब चेकिंग करने पहुंची तो मनीष सोए हुए थे। पुलिस ने मनीष को चेकिंग करने के लिए उठाया। उठाए जाने पर मनीष ने कहा, यह कौन सा समय है चेकिंग का? क्या हम लोग आतंकवादी हैं? पुलिस वालों पर आरोप है कि इतना सुनकर मनीष की उन्होंने पिटाई कर दी। मनीष को इतना मारा कि वो खून से तरबतर हो गए। पुलिस वाले मनीष को अस्पताल ले गए जहां मनीष की मौत हो गई। ये थी चेकिंग से लेकर मौत तक की वारदात। अब देखिए यूपी पुलिस की शुरुआती जांच में क्या हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस की शुरुआती जांच में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार मनीष की से गिरकर मौत हुई। कुछ भी, ये कैसी जांच रिपोर्ट थी भाई? योगी जी जिस यूपी पुलिस की तारीफ में दिन रात कसीदे पढ़ते हैं, वो तो नर्सरी के बच्चे से भी कमजोर निकले। आरोप छिपाने के लिए कुछ भी जांच रिपोर्ट तैयार कर दी और सोचा आसानी से इस पर विश्वास कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बता दें, इस पूरे मामले में मनीष गुप्ता की पत्नी कार्रवाई करने पर अड़ी रही। जब देखा गया कि मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा, तब जाकर 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। जिन 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया उनके नाम सामने आ गए। इस मामले में रामगढ़ ताल थाने के एसएचओ जगत नारायण सिंह, अक्षय मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, कांस्टेबल कमलेश यादव, प्रशांत कुमार को सस्पेंड किया गया है। वहीं पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की तहरीर पर 3 पुलिसकर्मियों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएचओ जगत नारायण सिंह, एसआई अक्षय मिश्रा, एसआई विजय यादव पर केस दर्ज किया गया है। बाकी 3 पुलिसकर्मियों को अज्ञात लिखा गया है। अभी किसी भी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको तमाम चीजें हमने बता दी। अब आपको इस गुनाह की उस रिपोर्ट से वाकिफ कराते हैं जिसमें यह सामने आया है कि मनीष की मौत बिस्तर से गिरकर नहीं हुई। दरअसल हम बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोटों के निशान हैं। सिर के बीच में आई 5 बाय 4 सेंटीमीटर की चोट जानलेवा साबित हुई। मनीष गुप्ता के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारने का निशान है। दाहिने हाथ की बाह पर भी डंडे से पिटाई के निशान है। बाएं आंख की ऊपरी परत पर चोट के निशान है। अरे भाई ये क्या? यूपी पुलिस ने तो कहा है कि मनीष की गिरकर मौत हुई है, लेकिन सिर के बीच में 5 बाय 4 सेंटीमीटर की चोट जानलेवा साबित कैसे हुई? और हाथ की कलाई पर डंडा मारने का निशान, ये सब क्या है? ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अभी ये सिर्फ आरोप है, लेकिन अब पता नहीं ये गुनाह भी सिद्ध हो पाएगा या नहीं, या फिर फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।